नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस किया जाएगा, जो राष्ट्रीय नेशनल जो रहेगा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। और ये वीडियो आप ऐसे ही वीडियो आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ऐसे ही हमेशा देखने को मिलेंगी प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अच्छे से देखिएगा और ध्यान समझिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में अराइज होंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा। फरवरी 2024 उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बांड को असंवैधानिक करार दिया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि यह फैसला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो कथन क्या है उसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट कथन फ्रेंड्स ये है कि पीठ ने कहा कि चुनावी बांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट और अ के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर से चयन करना है तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ, केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी क्या न तो 1 और न ही 2। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्या होगा राइट ऑप्शन बी, केवल 2 सही होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्क्रिप्शन समझे रहेंगे आपको और भी सारे क्वेश्चंस करने के लिए हेल्प मिलेगी। जैसे उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था। तो घोषणा तिथि कब थी? 15 फरवरी 2024 को जो है कि इसको घोषित कर दिया क्या कि ये असंवैधानिक नहीं। ओके फ्रेंड्स, जो ये था चुनावी बांड उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया 15 फरवरी 2024 को। घोषणा किया गया कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ द्वारा ये किया गया था। और पीठ में शामिल न्यायाधीश कौन कौन से थे ध्यान से समझिएगा। अगर ज्यादा अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि वो 5 जो न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था। तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ही थे और एक CGI, और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई और JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा। ये 5 क्या थे उसकी न्यायाधीश थे पीठ के। ठीक है फ्रेंड्स, आइए पीठ की घोषणा के बारे में डिस्कस करते हैं। घोषणा पीठ ने क्या किया था कि चुनावी बांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट अ के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। क्या करती है? उल्लंघन करती है। इसलिए इसको क्या कर दिया गया कि घोषित कर दिया गया, इनवैलिड करार कर दिया गया, इनवैलिड। ठीक है फ्रेंड्स, 15 दिन की वैधता वाले बिना भुनाए गए चुनावी बांडों को राजनीतिक दल खरीदारों को वापस करेंगे। क्या करेंगे? राजनीतिक दल जो है वापस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है कि SBI को चुनावी बांड का ब्यौरा 6 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराना होगा, और SBI से ब्यूरो मिलने के बाद चुनाव आयोग को 13 मार्च 2024 तक सूचना में को सार्वजनिक करना होगा। पीठ ने चुनावी बांड खरीदने वाले व्यक्तियों या कंपनियों की जानकारी गुप्त रखने के लिए कंपनी कानून, भारतीय रिजर्व बैंक कानून, जनप्रतिनिधित्व कानून और आयकर कानून में किए गए संशोधनों को भी निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। क्या कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में राजनीतिक दलों की वर्ष 2017 और 18 से 2022-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया। क्या? ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया, और इस अवधि में भाजपा को सर्वाधिक जो है कि 6,566.14 करोड़ रुपए मिले थे, और कांग्रेस को 1,123.3 करोड़ रुपए मिले थे, और तृणमूल कांग्रेस को 1,092.98 करोड़ मिले थे, 98 करोड़ मिले थे। ये जो चंदे के रूप में मिला था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान से समझिएगा कि वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने चुनावी बांड योजना को वित्त विधेयक के जरिए संसद में पेश किया था, और संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इस योजना को अधिसूचित कर दिया था। क्या? अधिसूचित किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस योजना के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कॉमन जज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR CPM और कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिकाएं डाली थी। क्या? कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिकाएं डाली थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए ध्यान से कि चुनावी बांड योजना के तहत भारतीय नागरिक एवं कंपनियां भारतीय स्टेट बैंक SBI के से 1,000
10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांक के रूप में बांड खरीद करके राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती हैं, जिसे राजनीतिक दलों द्वारा 15 दिन के अंदर भुनाया जा सकता है। मीन्स 15 दिन के अंदर कैश किया जा सकता है, उसको कैश रुपये में चेंज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिएगा ध्यान से। सेकंड क्या है फ्रेंड्स कि वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी को भी किया गया था। ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को भी किया गया था। और ऑप्शन डी क्या है, सी एन रावत। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनको नहीं किया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी को नहीं किया गया था, ये सम्मानित भारत रत्न से नहीं किया गया था। राइट ऑप्शन सी एन राव। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट जो इसके डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को समझिएगा। डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे आपको और क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होगी। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, वो सम्मानित व्यक्ति क्या है, कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है और पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन है। 5 लोगों को दिया गया है। भारत रत्न से सम्मानित कुल व्यक्ति 53 है, कर्पूरी ठाकुर भी है उसमें से। और इनका कर्पूरी ठाकुर के बारे में, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया जाए, ध्यान से समझिएगा। कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के रहने वाले हैं। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। समस्तीपुर के पितौझिया अब कर्पूरी ग्राम में हुआ था। मतलब इस समय कर्पूरी ग्राम उस गांव का नाम हो गया, पहले पितौझिया था। अगर फ्रेंड्स पहली बार विधानसभा चुनाव जीते 1952 में और ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर थे। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे। क्या उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं एक बार, मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक। क्या 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 2 बार, दिसंबर 1970 से जून 1971 तक, जून 1977 से अप्रैल 1979 तक। इनका नाम जो है कि जननायक के नाम से जाना जाता है। इनको क्या जाना जाता है कि जननायक, क्या कि प्रचलित नाम क्या है, जननायक है कर्पूरी ठाकुर का नाम। और मृत्यु का अवधि 17 फरवरी 1988 को हो गई थी। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 49वें व्यक्ति हैं। क्या 49वें व्यक्ति हैं। कर्पूरी ठाकुर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि कर्पूरी ठाकुर को भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के लिए 26 माह की जेल हुई थी। क्या 26 माह की जेल हुई थी। वह प्रारंभ में अपने गांव में एक शिक्षक के रूप में काम किए थे। क्या एक टीचर के रूप में काम किए थे। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं टीचर का काम कर रहा हूं वैसे वो भी टीचर के काम किए थे। ओके फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। और उन्होंने क्या किया था कि सोशलिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व भी किया था। और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने से पहले कर्पूरी ठाकुर ने राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया था। क्या राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। शिक्षा मंत्री के रूप में वह मैट्रिक में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटा दिया। क्या अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटा दिया था। और नेक्स्ट क्या है कि वह राज्य के मुख्यमंत्री बने तो शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए। क्या शराब पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए थे बिहार में। मुख्यमंत्री के रूप में वह बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण की शुरुआत किए और 5 एकड़ से कम जोत पर मालगुजारी खत्म कर दी। क्या कर दिए, मालगुजारी को खत्म कर दिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है कि जिन खेतों से किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता था उन खेतों पर मालगुजारी खत्म कर दी। मीन्स लगान जो लगाई जा रही थी उसको खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर ने उर्दू को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया था। का उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा देने का दर्जा काम दिया था। ठीक, अब चौधरी चरण सिंह के बारे में डिस्कस करते हैं। चौधरी चरण सिंह भी इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जन्म इनका कब हुआ था, 23 दिसंबर 1902 में हुआ था हापुड़ मेरठ में। और मृत्यु 29 नवंबर 1987 को हुई थी। ये 88 में मरे थे। ठीक है, संबंधित पार्टी जनता पार्टी से रिलेटेड थे और प्रधानमंत्री भी रहे 1979 से 1980 तक। 1 साल तक लगभग क्या थे, प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे 1967 से 1968 तक। केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं 1977 से 1978 तक फ्रेंड्स। और केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे हैं जनवरी 1979 से 19 जुलाई 1979 तक। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पे 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पामुला पार्थिव वेंकट पीवी नरसिम्हा राव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं
कि जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। वर्तमान में अब तेलंगाना में वो है, ठीक है। मृत्यु जो है 23 दिसंबर 2004 को हुई थी। संबंधित पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पार्टी है। प्रधानमंत्री कब तक रहे हैं? 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री रहे हैं और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। क्या? रक्षा मंत्री भी रहे, दिसंबर 1984 से सितंबर 1985 एवं मार्च 1993 से 1996 तक रक्षा मंत्री भी रहे। विदेश मंत्री 1980 से 1984 तक और 1988 से 1989 तक रहे हैं और 1992 से 1994 तक विदेश मंत्री रहे हैं। जैसे विदेश मंत्री इस समय एस जयशंकर हैं, तो उस समय विदेश मंत्री कौन थे? तो ये थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद गृह मंत्री कौन रहे हैं? जुलाई 1984 से दिसंबर 1984 तक, मार्च 1986 से मई 1986 तक गृह मंत्री भी रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। क्या? एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, मन कोम्बू संवाद शिवन के बारे में, स्वामीनाथन के बारे में, ठीक है। जन्म कब हुआ? 7 अगस्त 1925 को हुआ था तंजपुर तमिलनाडु में, तंजपुर तमिलनाडु में हुआ था। मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुआ था। राज्यसभा के सदस्य रहे हैं वर्ष 2007 से 2013 तक। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसको डिनोटेड कर लिया, अच्छे से मैंने इसको सर्कल कर दिया, इसको ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कि इनके बारे में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। प्रदत्त पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको 1961 में दिया गया है और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में और पद्मश्री 1967 में दिया गया। पद्म भूभूषण जो 1972 में और पद्म भूषण दिया गया 1972 में, पद्म विभूषण जो 1986 में दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो बीजेपी के थे। किसके? बीजेपी के थे, ठीक है। क्या है कि जन्म 8 नवंबर 1927 को इनका जन्म हुआ है। अभी भी इस समय जिंदा है ये, ठीक है। 8 नवंबर 1927 को हुआ था। जन्म स्थान कराची पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। और ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो स्वयं सेवक के रूप में थे। और विभाजन के दौरान भारत में आए। क्या? विभाजन जब हुआ था इंडिया और पाकिस्तान को, तो विभाजन के दौरान वो भारत चले आए थे 12 सितंबर 1947 को। लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ, क्या? जनसंघ इकाई के अध्यक्ष थे। क्या थे? जनसंघ दिल्ली इकाई के अध्यक्ष थे वर्ष 1970 से 1972 तक और जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वर्ष 1973 से 1977 तक। राज्यसभा के सदस्य रहे हैं 4 बार, 1970 से 1989 तक। लोकसभा के सदस्य रहे हैं 7 बार, दिल्ली से पहली बार 1989 में एवं 1991 में, 1998 में, 1999, 2004, 2009 और 2014 में गुजरात के गांधीनगर सीट से। ओके फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं 2002 से लेकर के 2004 तक। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। गृह मंत्री भी रहे हैं वर्ष 1999 से 2004 तक और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं वर्ष 1986 से 90 में, 1993 से 98 में और 2004 से 2005 तक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से इनको चीजें मिली थी? क्या? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वर्ष 2015 में, इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। और रथ यात्रा निकाली थी 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक। बिहार के समस्तीपुर में 26 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आडवाणी को क्या? गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट, अब भारत रत्न के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की गई थी। और किसको किसको भारत रत्न मिला हुआ है? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 1954 में, क्या 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था, सीवी रमन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। 1955 में डॉक्टर भगवान दास को दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया को दिया गया था। और 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था। और 1958 में धोदो केशव कवि को दिया गया था। और 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान चंद्र राय
और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लोगों के बारे में भी डिस्कस करते हैं किनको किनको भारत रत्न दिया गया था। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न दिया गया था और डॉक्टर पांडुराम वामन पाकाड़े को 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1961 में इंदिरा गांधी को दिया गया था भारत रत्न, 1975 में बीबी गिरी को और 1976 में के कामराज मरणोपरांत दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्या है, मदर टेरेसा को 1980 में और 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत और 1987 में खान अब्दुल गफ्फार को दिया गया था भारत रत्न। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि 1988 में एम.जी. रामचंद्रन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत, नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था भारत रत्न और 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को भी दिया गया था मरणोपरांत भारत रत्न। ओके फ्रेंड्स, 1992 को सत्यजीत रे और जे.आर.डी. टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1997 में डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली, मरणोपरांत गुलजारी लाल नंदा, इन लोगों को क्या दिया, भारत रत्न दिया गया था। 1998 में जो है कि एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, सी सुब्रमण्यम और 1999 में जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बारदोलाई मरणोपरांत, पंडित रविशंकर को, इन सब सारे लोगों को क्या है कि दिया गया था भारत रत्न। तो ओके फ्रेंड्स, 2001 में लता मंगेशकर को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था, 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को और 2014 में प्रोफेसर C.N. राव को और सचिन तेंदुलकर को दिया गया था भारत रत्न। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को, पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत में दिया गया था भारत रत्न और 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका मरणोपरांत, नानाजी देशमुख मरणोपरांत, इन सब सारे लोगों को क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, आइए जो कुछ पॉइंट्स है उनके बारे में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फ्रेंड्स, इसमें पूछा जाता है कि भारत का कौन सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो भारत रत्न है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोगों को जाति, लिंग, पद या व्यवसाय के भेदभाव के बिना किसी भी क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है तथा यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो। गुड नाइट फ्रेंड्स।